अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि हंसते मुस्कुराते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह नहीं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ आपको अपना होम टूर कराने कि टर्की में घर कैसे होते हैं, उनमें क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ओवरऑल मैं आपको सारा एक ओवरव्यू दूँगी कि यहाँ पे घर किस तरह बनते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरा घर अच्छा लगे। तो अगर आपको मेरा घर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये है जी हमारी एंट्रेंस। यहाँ से एंटर होके हम अपने घर में दाखिल होते हैं। यहाँ पे हमारे जूते सबसे पहले रिमूव होते हैं, जो कि इधर अंदर जाते हैं। मैं अपने जूते इधर ही रखे हुए क्योंकि मैं नंगे पाँव नहीं चल सकती, तो इसलिए मैंने अपने जूते इधर ही रखे हुए। और सबसे पहले मेन एंट्रेंस पे ये एक रेस्ट रूम है, और इसके बाद ये एक रूम है। इसका शटर हमने ऊपर किया हुआ है, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैं बेसिकली क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो अभी हमने शटर इसका जो है वो ऊपर किया हुआ है, रूम में भी थोड़ा सा रोशनी रहे। ये वाला जो सोफ़ा है ये हमने ड्राइंग रूम से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। अदरवाइज़ ये इस रूम का सोफ़ा नहीं है। इस रूम में सिर्फ ये बेड है और साइड ड्रॉअर है और ये कबर्ड है। सो ये हमारी एंट्रेंस है, वॉशरूम और साथ ये एक बेडरूम और ये कबर्ड जिसमें हमने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। प्लस जब हम बाहर से आते हैं, जूते हैं, जैकेट्स वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी रखी हुई हैं, इधर नीचे भी। और यहाँ से हमारी एंट्रेंस स्टार्ट होती है और साथ ही हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है किचन, डिश वॉशर, प्लस ये सारी स्टोरेज है। यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और ये डाइनिंग टेबल। लोगों के डाइनिंग टेबल पे खाने वगैरह होते हैं और हमारे डाइनिंग टेबल पे लैपटॉप्स। ये देखें। अच्छा, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग डाइनिंग। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको ओवरऑल लुक ड्राइंग डाइनिंग की। ये सामने हमारी मीडिया वॉल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी हाउ इट वर्क्स। और जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये था कि यहाँ पे घरों में क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह के पर्दे होते हैं, सारा कुछ शीशे की विंडोज़ बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ शटर्स हमारे भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर देखे गए हैं शॉप्स के ऊपर उनकी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे शटर्स थोड़े से डिफरेंट है, जैसे कि अभी हाफ ऑफ ऊपर हुए हैं, ये इनके बटन्स हैं। मैं इनको नीचे पे लगा देती हूँ। ये देखें, शटर्स नीचे हो रहे हैं, ठीक है। इवन इसके जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, एंड में जाके ये भी ख़त्म हो गए। अब ये शटर्स कम्प्लीटली बंद हो गए हैं। अब हम इनको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये वाला रहता है, इसको भी हम नीचे कर देंगे। ओके, अब आप ये देखिए कि शटर्स बंद करने के बाद अगर मैं लाइट्स भी बंद कर दूँ तो हमारा घर ऐसे लगेगा जैसे रात है। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अब बाहर दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या फील हो रहा है? बिल्कुल अंधेरा। और अब मैं इन्हीं शटर्स को दोबारा से अगर ये देखें, ये टेक्नोलॉजी मुझे जो है वो इनकी बहुत पसंद आई है। और इसकी रीज़न क्या है
कि टर्की में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और बहुत 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 ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये शीशे टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के जो घर हैं उनमें शीशा ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर वाइट हाउस है, वाइट घर है, तो वाइट शटर्स लगे हुए हैं, अगर ब्लैक घर हैं, ब्लैक शटर्स हैं, तो इसी तरह ये चल रहा है, ठीक है। सेकेंड इनकी ये कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी की वजह से, लाइक इनके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। सो ये लोग जो है इसलिए शटर्स लगाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, और वो ये है कि देखिएगा ये देखें, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल से पर्दे भी जो हैं वो साइड पे होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ इन लोगों ने घरों में यूज़ किए हुए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। मैंने सोचा ज़रा इंटरनली मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बता दूँ। अब मैं शटर पूरा डाउन करके आपको अपनी मीडिया वॉल दिखाती हूँ। अच्छा, मैं सारी लाइट्स ऑफ करके आपको एक डिफरेंट तरह की लाइट्स दिखाती हूँ, ये वाले, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसका ये रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, और इसमें कलर्स चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये मैंने ये वाली लाइट्स ऑन कर दी हैं। अब ये आप देखिए, मेरे ख्याल से ये तीन रिमोट्स पड़े हुए हैं, हर रूम में ये लाइट्स हैं, लेकिन समहाउ इनके ना ख़त्म हुए हैं सेल्फ। तो इसमें रेड लाइट टर्न ऑन हो जाती है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, और फिर इनके जो है ना ये ऑटो पे है, जंप 3, ये लाइट्स ना ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, फेड होता है। चलते हैं मीडिया वॉल की तरफ। ये हमारी मीडिया वॉल की लाइट्स भी ऑन हो गई, ये देखें। अगर मैं ये वाली लाइट्स ऑफ कर दूं तो कैसी लगेगी, ये देखें। अब एक और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, फायरप्लेस। हम इसको ऑन करते हैं। ये इसका टेम्परेचर होता है, सेट करना पड़ता है। इसके बाद इसमें म्यूज़िक कहाँ गया, ये म्यूज़िक है। अगर तो आप चाहें तो ये लकड़ियों के जलने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, आप सेट कर सकते हैं। म्यूज़िक में ये बारिश का म्यूज़िक है, और ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये हीट भी करता है। और अभी इस टाइम आई थिंक 37 पे वो हीटिंग उसकी चल रही है। ये मोड है। मैं ज़रा दूर से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, ये देखें। ये है हमारा ड्राइंग, डाइनिंग और किचन ओवरऑल लुक, फुल लुक, जिसमें डिफरेंट तरह के लाइट्स हैं। मीडिया वॉल की तो खैर अपनी ही बात है। तो इसमें आप पार्टी वगैरह के लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा, हम ये वाली लाइट्स ऑन कर दें, इट्स परफेक्ट। शटर्स डाउन करें, पर्दे आगे करते हैं। ये लीजिए। सो दिस इज ओवरऑल लुक। मैं डेकोरेशन पीसेस, अब मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन पीसेस हैं या ये वाकई चाय पीने वाले कप थे, लेकिन मैंने नए डेकोरेशन पीसेस बना लिए क्योंकि मेरा स्टार लियो है और अशर का स्टार वर्गो है। तो मुझे ये कप बड़े अच्छे लगे। मैंने लिए तो चाय पीने के लिए थे, लेकिन समहाउ मुझे इतने पसंद आए तो मैंने इनको यहाँ पे डेकोरेट कर दिया, और अब मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है बाय द वे। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर अंधेरा लग रहा है तो यहाँ से लाइट्स क्यों ना ऑन कर दी रख सीढ़ियों की। लेट्स गो। ये दिन का टाइम है और ये एक रूम है सामने,
एक राइट पे है, एक ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट पे है। पहले मैं आपको ये दिखाऊं जो मुझे इसकी एलईडी खूबसूरत लगती है। इसको ऑन करते हैं। ये यहाँ की लाइट्स हैं और ये देखें, सबसे खूबसूरत लाइट मुझे ये लगती है। खैर अपने कमरे की भी लगती है, लेकिन इससे तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ओवरऑल। ये देखें, ये हमारे ऊपर का पोर्शन है। तो सबसे पहले हम मेरे रूम में चलते हैं। ये है जी मेरा रूम। ये 7 रेस्ट रूम है। इधर भी शटर्स जो है वो फुल ऊपर हुए हैं, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। ओह, जाइन मास तो मैंने उठाई नहीं। अब मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ यहाँ से। पहले हम शटर को फुल नीचे कर लें, सॉरी ऊपर। बाहर चलते हैं। ये देखें, ये हमारे घर का बाहर का व्यू है। अभी मैं आपको अपना लॉन भी दिखाऊंगी। सामने एक नहर है। सुबह से इतना बारिश वाला मौसम बना हुआ था। ये एक कमरा है मेरा जिससे मैं अभी बाहर आई हूँ। इसकी विंडो है और वो दूसरा कमरा है, वो भी दिखाऊंगी। इसका सबसे मज़े की बात यह है कि सामने पहाड़ है और इस घर की बैक साइड पे बीच है। इनको इंग्लिश नहीं आती तो हम इनको ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं। ये हमारा पूल है और ये सारी हम नर्सरी गए, वहाँ पे सारे पौधे लेके आए और सारी लैंडस्केपिंग कराई। तो वो तो मैं नीचे जाके आपको सारे पौधे दिखाऊंगी, लेकिन ये हमारे घर की ओवरऑल लुक है। अभी मैं आपको अपने घर का मेन डोर भी दिखाऊंगी कि वो कैसे ओपन होता है। अब हम लाइट ऑन करते हैं। ये देखें, ये वाली लाइट्स ऑन हो गई। अब हम मिडिल वाली ऑन करते हैं। वाह, ये मेरी फेवरेट लाइट है। बाहर वाली भी और यहाँ वाली भी। और इसके अलावा एक और लाइट भी है। अब देखें, यहाँ पे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये रात है या दिन है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। तो यही एडवांटेज है। यहाँ पे आसपास इतने घर नहीं हैं, लोग इतने नहीं रहते, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। इसके बाद मैं आपको ये वाली लाइट दिखा रही थी। ये ये थी ओवरऑल मास्टर बेडरूम है ये, इसकी लुक। और वहाँ पे अशर का स्टडी टेबल आना था, लेकिन समहाउ वो अभी तक जुड़ा नहीं है और वो दूसरे रूम में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस है बाकी रूम्स के बनिस्बत। इधर हम इजीली नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो चलें अगले रूम की तरफ चलते हैं, टॉयलेट की तरफ। दूसरा रूम हमारा ये है। इसमें एक बेड और ड्रेसिंग टेबल है। ये मैंने इसलिए सेट किया हुआ है क्योंकि समहाउ अशर सो रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी चीज़ें इधर हैं ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो उनके लिए। इधर एक कबर्ड है, ये एक विंडो है सेम। इधर से भी हम बाहर चल के देख सकते हैं। ये सफ़र ऊपर आए हैं। आई थिंक लाइट ख़राब थी, लाइट ठीक करने। ये देखिए, अगर शटर जब नीचे होता है तो इस तरह होता है, ये बिल्कुल पैक्ड। जब ओपन होता है तो इस तरह होता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले रूम की तरफ, जो है वो सामने। इधर भी एक रेस्ट रूम है। ये वाला साइड पे जो है ये रेस्ट रूम है, वो रूम है। ये है जी हमारा थर्ड रूम। ओह, इसकी तो हालत बुरी हुई है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अर्शर का वो स्टडी टेबल है जो हम जोड़ रहे थे, लेकिन अभी तक ये जुड़ा नहीं है। तो नीचे जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं हम उनको कहेंगे कि हमें सेट कर दें। ये उसी के साथ की चेयर और ये टेबल है। ओह यस, ये मैंने पाकिस्तान के लिए यहाँ से कुछ मैट्स, एक सोफ़ा हमने यहाँ रख दिया है क्योंकि उस टाइम हमने ज़्यादा ले लिए थे लेकिन वो नीचे एडजस्ट नहीं हो सके, तो फिर एक हमने उस रूम में रख दिया है और एक जो है वो इस रूम में रख दिया है। और ये व्यू है हमारे घर के फ्रंट साइड का। ये आप देखें, सामने किसी का फार्म हाउस है। ये इन्होंने सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, इधर इनके पौधे हैं, वो सामने इन्होंने मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, तो उनके घर वगैरह बनाए हुए हैं। तो बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुर्गों की आवाज़ें आती हैं, बाकी इतना कोई पीसफुल एरिया ही है। तो थोड़ा सा दिखाती हूँ अपनी फ्रंट एंट्रेंस। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये देखें जी, गार्डनिंग कराने के पैसे 30,000 लीरा हम इनको देने जा रहे हैं जो हमने गार्डनिंग कराई है। ये ले। Okay. No, I saw. Okay, yes. So let's start. ये कौन है? Wait. Hello, who's there? Hello. Who's there? Hello, I'm here. Okay, come. ये अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो लोग चले गए हैं। ये इस तरह है, ये देखें। बस जी इतनी सारी गल सी, शटर डाउन हो गया है, दरवाज़ा बंद हो गया है। अब कोई इसको तोड़े मारे कुछ भी करे, ये नहीं खुलने वाला जब तक यहाँ से इसका बटन हम नहीं दबाएंगे, ठीक है। ये है हमारे घर की एंट्रेंस, ये हमारा घर है माशाल्लाह। और ये देखें, ऐसी तेज़ हवाएं चलती हैं। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, इसीलिए हमने इसकी सारी गार्डनिंग करा दी है। ये हमारे घर में जितने एसी लगे हुए हैं ना, 5-6 लगे हुए हैं। ये उनका एक ही कंप्रेसर है। ये भी पौधे हैं, ये हमने लगवाए हैं। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था, यहाँ पे आने के बाद पहली दफ़ा मुझे पता चला कि इसका नाम लामोंदे है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रात को फिर एक बारबेक्यू पार्टी है और ये हमारे बारबेक्यू का सामान पड़ा हुआ है। होप्स हो कि मैं इसके भी कुछ शॉट्स कैप्चर कर लूँ। ये है बैक साइड, पूल वाली साइड हमारे घर की, और ये बाहर का एरिया। ये है जी मेरा घर टर्की में, और ये टर्की का एक प्रोविंस है अंतालिया की एक डिस्ट्रिक्ट है सेरिक। हम यहाँ रहते हैं और क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है तो इसलिए अभी ये बाहर का जो एरिया है वो अभी इतना उन्होंने रोड नहीं बनाई, लेकिन होप्स हो कि जल्दी ही ये लोग बना लेंगे। ये देखें, ये हमारा घर है, ये इसका मेन गेट है। आई होप सो कि मेरा घर आपको खूबसूरत लगा होगा। कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये शटर्स वाली, अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इन्वेंट हो जाए तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि वो चलेगी या फ्लॉप हो जाएगी? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आपने ये वाला लगा दें सिक्योरिटी के लिए, प्लस चलें पाकिस्तान में इतनी हवाएं नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे हवा का भी है कि जो विंडोज़ के आगे लगाए हुए हैं, लाइक जिस तरह वो शीशे की विंडो है तो इसके ऊपर शटर्स लगे हुए हैं। ये विंडो है तो इनके ऊपर शटर्स लगे हुए हैं। दूसरा सिक्योरिटी का ऑप्शन है। और तीसरा मुझे लगता है कि
ये एक बहुत अच्छा सेटअप है जो डेफिनेटली पाकिस्तान में आना चाहिए। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या क्या नए नए उन्होंने फार्मूलाज ईजाद कर लिए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इनकी आवाज़ें आ रही थी। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है मिस चले फरा की। अब इसको गूंदे ज़रा। छा गई मिस फरा। अच्छा जी, जबरदस्त। शेफ अशर। नहीं जी, आपका स्टूडेंट हूँ मैं। वैसे इतने काफी नहीं। नहीं, जितना ज़्यादा मसाले के अंदर डिप होगा ना उतना ही मसाला अच्छा वो अंदर तक पहले ही जाएगा। आधे आधे करेंगे फिर। क्या मतलब? आधे ये आधे वो। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है मिस्टर अशर आपकी। ये आधे वाइट और आधे रेड क्यों है? ये आधे देसी मसाला है, आधा टर्किश मसाला है। देसी मसाला कौन सा है? ये वाइट ओके, विद योगर्ट। और जो शाम को हमने बनाया था। जी और ये वाले जो हैं ये ऑलरेडी इन पे मसाला लगा हुआ है, ये टर्किश मसाले वाले थिंग्स है, राइट? जी जी। ओके।